गुड मॉर्निंग अगेन, अस्सलाम वालेकुम। वर्कआउट करके नीचे आई हूँ। लड़ाइयाँ फड्डे झगड़े इन्होंने डाले हुए हैं मेरे सर पे। आपको अगर पता चले ना आपकी समीना की ये हालत क्या करते हैं, आप लोग शाम को किराए की टैक्सी करा के मुझे अपने घर ले जाए। जलील कर रखा है यार इन लोगों ने। अभी मैं इनकी असलियत आपको बताती हूँ। आज मेरे हाथ में चमचा था, मैं लेके जाने के पीछे लगी, मैं तेरी में जान काट देनी आज। जलील किया हुआ यार एक बंदा, पिद्दा सा ये बंदा है, इसने खाने पीने के मसलों में हराम कर रखा है। ना यहाँ से कोई चीज मिलती है बाजार से, ना कुछ और। ये मैंने मसाला बनाया है, किचन में चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मुसीबत क्या क्रिएट की है। इतनी ज्यादा वर्जिश की, मैंने बालों में सिर्फ पोनी डाली है और इनके काम शुरू हो गए हैं। इनकी मुसीबतें नहीं खत्म होनी, मैंने खत्म हो जाना है किसी दिन, नहीं तो क्या। जानी मैं कर रहा था हलवा पूरी खा ले। ठेंगा भी नहीं मिलता तुम्हारे शहर में, जहाँ मैं इस पेंडू के साथ जलील होती फिर रही हूँ। पता होगा किसी को। हमारे शहर में ना जहाँ मैं रहती थी, मुझे पता वो पेरिस था, वो लंदन था, नहीं जो जहर मिल जाती सी, इतने वो भी मिलने दे चांस नहीं है। ये देखो मैंने प्याज काटे हैं, मैं बनाने लगी हूँ अंडा प्याज या खागीना कुछ भी कह लें। ये अंडे लेकर आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सालन, जिसपे मुझे चढ़ा है गुस्सा। इसमें इतनी मेहनत से शलजम, पालक, मटर छील, साफ कर, धो, उबाल, तड़का लगा, मजेदार बना। ये देखें इतना कि कोई टेस्टी और लजीज सालन पकता है। कसम से मैं कसम उठा के कहती हूँ, रिस्क मेरे हाथ में है। फड्डा डाला हुआ है, खागीना खाना है, अंडे खाना है, ये खाना है, वो खाना है, और मैं ये वाला चमचा लेकर तो इसकी जान ले लूंगी। मोबाइल टूट जाएगा बिला किलो मार दे। उससे पहले मैं आटे का राउंड पूरा कर लूं। आटा डाला है मशीन में आके मैंने, और यूपीएस बंद हो गया। अब आटे को हाथ से मुट्ठी धोने लगी हूँ। ये देखिए सामने ले, ये देखिए सारे आटे का सत्यानाश हो गया मशीन में डाल के। अब मैंने इसे डो दे के थोड़ी देर रख के चली गई थी कि उससे ना फिर ये थोड़ा इकट्ठा हुआ है अच्छे से। ये देखिए आगे मैंने डब्बा भर के आटा गूंदा है, सालन का कहा है, जिद की है, अंडे लाया है। अब अंडे भी बना रही हूँ, साथ में और भी घर के काम कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे ठीक, मेरी यहाँ टांगों में दर्द हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे। वो मैंने वर्कआउट इस तरह से जो भी वर्कआउट करती हूँ ना, इन जगहों पे दर्द होता है। फिर नीचे उतर के भी 1500 काम करती हूँ इन लोगों के मैं। आटा इज डन, क्योंकि मैंने इसे डो की तरह लगा के रखा था, बस अब आखिरी हाथ लगाना था। और अब मैं बना लेती हूँ अंडा प्याज। दिखाती हूँ आप सबको मैं अंडा प्याज कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले घी में प्याज रखती हूँ, साथ में ही टमाटर, कितनी सारी हरी मिर्चें डाल देती हूँ। ये एक साथ ही फ्राई होते हैं। अब मैं एक्स तोड़ लेती हूँ। ये देखें बाइक में मार के उसको तोड़ भी आया है अच्छे से, ताकि जाते ही अंडे मिल जाए। दो गुड़िया उसी भी मैंने निकाल दी है। देखिए ये एक ये निकली है, एक ये निकली है। ये देख लें देख लें देख लें देख लें, ये दो है, एक सादा था एक टूटी हुई। उस दिन भी मैंने तोड़ा, दो निकली थी, उससे पहले भी तोड़ा, दो निकली थी। 3 अंडे डाल लेती हूँ, बनाती हूँ ऑमलेट। फिर चलते हैं कमरे में, चल के कमरे के बाकी के काम करते हैं। कमरे की हालत देखें आप। ये देखें मैंने तीसरा अंडा तोड़ा है, इसमें से भी 2 निकली। ये देखिए इसमें से भी 2 निकली, इसमें से 1 निकली। मैं जब भी अंडा तोड़ती हूँ ऐसे निकलती। इसका क्या मतलब है जरूर बताइएगा। इसका मतलब ये है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अंडे का काफ़ी रेट हाई हो गया। सरकार ने हमारी नहीं सुनी, मुर्गियों ने फिर भी सुन ली हमारी। तू बात ले। आइए हम बचेंगे। वर्कआउट करते करते लेट हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ। एक तरफ मैंने सालन चढ़ा दिया, ये देखें, एक तरफ पे ये रोटी बन रही है। आ गई हूँ किचन से, अब करने लगी हूँ डस्टिंग। काफी दिन हो गए डस्टिंग नहीं की है, सोफा काफी खराब है। ये देख ले इतने मच्छर हैं हमारे इलाके में। आपको पता है हमारे इलाके में इतने मच्छर क्यों हैं? ये भी तो सफाई है। जो डॉक्टर बोलते हैं घर की सफाई करने से कैलोरीज बर्न होती हैं। देखें देखें देखें, ये सफाई करने में भी कैलोरीज ही बर्न होती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कैलोरीज बर्न नहीं होती है। जोर लगता है भाई, जोर लगता है। ये देखें
और मैंने आपको बताना था हमारे इलाके में इतने मच्छर हैं। और जी खुशखबरी की बात है कि धान की फसल को ना कटाई हो रही है, और आपकी गरीब बहन की भी थोड़ी सी फसल है, उसके लिए दुआ करिएगा, जिसपे हम खाते पीते और जीते और चलते हैं। कर देती हूँ जल्दी जल्दी में सोफे की, क्योंकि नाश्ता बन गया, खाना रेडी हो गया, दोपहर को खाना बनाऊंगी। अभी मैं कर देती हूँ सिर्फ सफाई। ये देखें आपकी स्मीना की दवाइयाँ थैले भर भर के आते हैं। ये सूट भी मेरा फट गया, लॉन के थे ना, 2200-2500 की रेंज थी इनकी, तो ये लॉन के होते हैं, 2 पीसेज होते थे या 3 पीसेज, ये सस्ते में पड़ते हैं। ये एक गर्मियां ही निकालते हैं सीजन, फिर ये खत्म हो जाते हैं। और टेबल पे मैंने बैठ के प्याज टमाटर मसाले काटे हैं, ये वो गंदगी है, इसे साफ कर रही हूँ। ये देखें, क्योंकि अब जब हमने यहाँ बैठ के नाश्ता करना है, उसने कहना है तुमने सफाई नहीं की अभी तक, अभी ऊपर से आई हूँ। और स्क्रीनर पे भी कपड़ा लगा देती हूँ, ये भी हमारे ये कहेगा मेरा कोई कसूर है। चलाते तो नहीं, क्योंकि मेरे अपने ड्रामे खत्म नहीं होते, मैंने ड्रामे क्या देखने हैं। श्याम आले आके थले सुट दिया करो। ये देखें जी, वेट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, आप किस चीज से वेट करती हैं। ये मेरा अपना स्केल है, मैंने ये रखा हुआ है, मैं ऊपर से इसे नीचे लाई हूँ, इसे अब चार्ज करना है। ये मिरर का है, इस तरह से है, और इस पे सारी डिटेलिंग आ जाती है। अगर ये आपके पास हो तो फिर आपको पता होता है आप हाई कर रहे हैं कि लो कर रहे हैं अपने आप को। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, इसे मैं चार्ज के लिए लेकर आई थी। ओहो, टांगे थक गई है भाग भाग के, वो थक गई हूँ ना वो कर करके, ऊपर वर्जिश कर रही थी ना, ये सारी हड्डियां जो हैं ये ऐसे किड़किड़ कर रही हैं। डी की भी कमी हो रखी है। धान की फसल की कटाई हो रही है, मच्छर और मिट्टी इस तरह से आ रहे हैं जैसे दावत दे के हम नानी के, बिना दावत के नानियों के घर जाते हैं, हम नहीं कभी गए। मैंने अपना नाना नानी नहीं देखा, और मैं कभी नहीं गई, मैं कभी भी ननिहाल नहीं गई, कभी भी नहीं, पर लाइफ 1 डे भी नहीं। मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है क्योंकि मेरे भांजियाँ भांजी आते थे, तो मुझे पता है नानी के घर आके कैसे नानी को सलील करते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे नाक में दम करते हैं, और 4-4 बार खाना खाते थे बच्चे। हाय 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 हाय, मैंने मासी बन के इतने काम किए, पूछे मत, मेरी तो तौबा हो गई थी। ये देखिए, ओहो, मिट्टी की तो दास्तान ही ना पूछें आप हमारे देहात में, बल्कि ट्राला भर के ले आए मिट्टी, ले जाए यहाँ से। मैं तो तंग आ गई हूँ। ये देखिए किस्मत की लकीरें, जिनमें लव मैरिज थी, शादियां थी, रोमांस था, बच्चे थे, हनीमून टूर थे, वो सब मिट के सिर्फ डस्टिंग की लकीरें बची हैं। इसमें डस्टिंग है, पोचा है, मिट्टी है। अभी मैंने कल सेहन भी धोना है। जानू कह रहा था सेहन में पानी मार लो, वर्जिश हो जाएगी। मैं क्या, खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मुझे मोटा बोला तो। मैंने 8 kg वेट लॉस किया, खबरदार, मैंने कहा खबरदार। ऐसे बैठ जाती हूँ ना, उठने को दिल ही नहीं करता, टांगे थक जाती है। जाओ कमरा साफ करना है, चलिए अब चलते हैं कमरे में। ये देखिए, आपने कभी भैंस पानी में से निकलती देखी है? मुझे देखिए, डस्टिंग है सफाइयाँ, मेरी टांगें दुख रही है, मेरी ये सारी नस दुख रही है, वेन्स दुख रही है। मैं थक के आई हूँ, वर्कआउट करके मुझसे नहीं हो रहा। ऊपर मैं सबको मोटिवेट कर रही थी, घर के काम में से अपने लिए 15 मिनट निकाले, बहुत मुश्किल है। अब्बा मुझे नहीं करनी डस्टिंग, मैं कसम से मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा, मैं थक गई हूँ। हाय, वीकनेस बहुत हो गई है, शोल्डर भी काम नहीं करते, बाजू भी काम नहीं करते, थक गई हूँ, बड़ी मुश्किल होती है। 5 मिनट पूरा रेस्ट करूंगी, सर बजने लग गया घंटी की तरह।
फिर उसके बाद मैं उठ के फिर करती हूँ सफाई और दिखाती हूँ आप सबको। जाइएगा कहीं नहीं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बहुत सारे व्यूज़ दें और लाइक दबा 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 के कर दीजिए। ये चादर भी धोने वाली है, ये बेडशीट भी धोने वाली है और 20 दिन 22 दिन 25 दिन आराम से हमारे गुजर जाते हैं, क्योंकि घर में बच्चे वगैरह नहीं हैं आपकी समीना के, तो इसीलिए बेडशीट जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो कमेंट भी आप लोग कर रहे थे आपके घर बच्चे नहीं हैं, तो जी नहीं, हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, हम 2 मेंबर हैं और हमने लव मैरिज किया। फ़िलहाल हम सिंगल ही हैं, सिंगल नहीं, हम दोनों मिंगल हैं, हमारे बच्चे नहीं, हमने फैमिली अभी प्लानिंग नहीं है हमारी। ये एक तकिया उतर गया और ये दूसरा तकिया, मैंने कहा साथ में बेडशीट उतार देती हूँ, ये चादर भी इनको इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, फिर मैं उठ के डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि कमरे की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। कमरा ख़राब हो रखा था, जाने कह रहे थे तुम सफाई कर दो, झाड़ू मैं लगा दूंगा, तुम थक गई हो, क्योंकि वो गए हुए हैं बाहर खेतों में, थोड़ा बहुत खेत का उनका काम होता है, उनको देखना होता है, वो वहाँ गए हुए हैं। और फ़ोन में अपना चार्जिंग पे लगा देती हूँ, ये कपड़े शपड़े में सारे धोने वाले उठा देती हूँ और डस्टिंग कर देती हूँ। बाकी के काम फिर जानू आएंगे तब होंगे। जानू सुबह खेत में से हो आए थे और टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:40 हो गए। ये देखें, मैं सुबह की उठी हुई हूँ, फजर टाइम की, देख ले 9:40 हो गए और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 यहाँ फेंक देते हैं। ये दोनों तकिए जो अब उतारे हैं, इन पर बेडशीट चेंज करूँगी, जो कल वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगी। जुड़े रहा करें, टिके रहा करें, अपनी समीना के साथ रहा करें। आप सबके प्यार, तवज्जो और सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल को दिया करें ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और काफ़ी दिन से मैंने बेड का तख्त साफ़ नहीं किया। अपनी तबीयत नहीं, मैंने कहा थकाया हुआ था, काम मैंने क्या करने थे, अपना आप नहीं उठ के चल रहा था। अब भी मैं ढीठ होके कोशिश करके, ये देखें बेटी, कोशिश करके खुद को सपोर्ट करने के लिए उठती हूँ, वरना बिस्तर पे तो इंसान वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला किसी को भी इतनी बड़ी इतनी बुरी बीमारी ना दे। मैं तो आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ, आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें। और इसके सिवा क्या हम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए? ना हालात, ना परेशानियाँ, ना सपोर्ट, ना मदद, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बस अच्छी तरह बोलें, अच्छी बात करें, अच्छा कमेंट करें और जब भी याद करें अच्छे तरीके से करें, बस, और कोई बड़ा काम ही नहीं है। काफ़ी दिन से डस्टिंग नहीं हुई थी, मैंने कहा डस्टिंग करूँ। अभी तो मैंने मोटी मोटी फर्नीचर की है, कोई खास ऐसा नहीं की है कि चीज़ें उठा के की। मोटा मोटा जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। खिड़कियाँ दरवाजे नहीं है ना, इसका करके बहुत मिट्टी आती है। अल्लाह ताला खैर करेगा, जब कर्जे उतर जाएंगे, मेरे मेडिसिन के हालात सुधर जाएंगे, हम सबसे पहले खिड़कियाँ लगवाएंगे। बहुत गंदगी और मिट्टी आती है। ये देखिए, इस तरह मैं जब वर्जिश करके आती हूँ तो फिर वर्जिश करने के बाद भी मैं आके घर में वर्जिश ही होती है। अब आपने देखा खाना पकाना, सफाई करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, सब्जी काटना, ये भी कैलोरीज बर्न्स में आते हैं। डॉक्टर शायद इस तरह सोचते हैं कि हम कोई बहुत ही रईस ज़्यादा हैं और कोई अपर मिडिल क्लास लोग हैं, अपर वाले, गाड़ियों में आते जाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, मुलाजिम 24 घंटे हमारे घर का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए ये काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया सिर्फ 15 मिनट का है और मेरे यहाँ पे मुझे 11 साढ़े 11 हो जाते हैं शावर लेते लेते। इतने काम होते हैं मेरे पास जो मैं करती हूँ। चलें जी, मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, याद रखिएगा और कल ज़रूर आइएगा। 4 बजे मेरा ब्लॉग आ जाता है। अल्लाह हाफिज़।